मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी विषय में लेकर आया हूँ वर्णिक छंद। मित्रों, वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है और गणों के माध्यम से उनके छंदों को निश्चित किया जाता है। इसके दो भेद होते हैं। साधारण वर्णिक छंद। साधारण वर्णिक छंदों में कम 26 वर्णों से कम वर्ण सम्मिलित रहते हैं। नंबर दूसरा है दंडक वर्णिक छंद। इसमें 26 वर्णों से अधिक वर्ण रखे जाते हैं। वर्णिक छंद में गणों को निकालने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है जिसको आप ध्यान कर लें। मैं पढ़ता हूँ उसको, इससे गणों के नाम प्राप्त हो जाएंगे आपको। यमाता राजभान सलगा, यह सूत्र है। यमाता राजभान सलगा। इसमें सभी गण दिए हुए हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। इस प्रकार से इन गणों की संख्या है। 8 गण निश्चित किए गए हैं और इन 8 गणों में सभी वर्णिक छंद आ जाते हैं। देखते हैं पहला मालिनी छंद। मालिनी छंद वर्णिक छंद है। इसमें 15 वर्ण होते हैं। 7 और 8 वर्णों पर यति होती है। वर्णों की संख्या इस प्रकार से होती है। पहले नगण, फिर नगण, फिर मगण और उसके बाद 2 यगण। फिर से समझ लें, प्रारंभ में 2 नगण आते हैं, 1 मगण आता है और 2 यगण आते हैं। इसी प्रकार का क्रम चलता रहता है। उदाहरण देखें। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। और अगला छंद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद वर्णिक छंद है। इसमें 17 वर्ण होते हैं और 10 पर यति होती है। इसमें गणों की संख्या इस प्रकार से रहती है। पहले 2 भगण आते हैं, उसके बाद 1 नगण, 1 तगण और फिर से 1 तगण। फिर से इनको समझ लें। पहले 2 भगण, उसके बाद 1 नगण और उसके बाद 2 तगण और उसके बाद 2 गुरु का क्रम होता है। उदाहरण देखते हैं। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने लाओ से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीत होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। मित्रों, यह पवन दूतिका कविता से, जो कि हरिऔध के द्वारा रचित है, वहाँ से इस छंद को चुना गया है। अगला छंद देखते हैं इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा भी वर्णिक छंद है। इसमें 11 वर्ण होते हैं। 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम से पंक्ति आगे बढ़ती है। उदाहरण देखते हैं। होता उन्हें केवल धर्म हमारा। फिर से देखें। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। इस प्रकार से अन्य पंक्तियां भी इसी प्रकार बनेगी। अगला देखते हैं उपेंद्र वज्रा छंद। इसमें भी वर्णों की संख्या 11 होती है और गणों का क्रम इस प्रकार से रहता है। 1 जगण, 1 तगण, फिर 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। इसी क्रम से सभी पंक्तियां बनती जाती हैं। उदाहरण देखते हैं। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। उदाहरण फिर से एक बार देख लें। बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। मित्रों, इन छंदों को आप तैयार करें। उदाहरणों को खास तौर से कंठस्थ कर लें, क्योंकि उदाहरण भ्रमित हो जाता है विद्यार्थी उदाहरण याद करने में और किसी दूसरे छंद का उदाहरण किसी दूसरे छंद के साथ लगा देता है। तो उदाहरणों को ध्यान से तैयार करें, सावधानी से तैयार करें। आज का वीडियो मित्रों यहीं समाप्त होता है। कल
नए छंदों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।